तो अभी तक हमने जो एनालिसिस किए हैं उसका रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि सेल में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो कंट्रीब्यूशन में से हम क्या करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। इतना सीखा। तो इसका फॉर्मूला क्या हमने बनाया? हमने बनाया कि कंट्रीब्यूशन बनाने का फॉर्मूला बनाया। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन निकलते हैं कि सेल्स में से अगर हमने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते तो हमको कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। तो कंट्रीब्यूशन कैसे मिलता है? अगर हमने सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमको कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है कि नीचे से ऊपर जाओ। प्रॉफिट से प्रॉफिट का साथ अगर हमने फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर लिया, प्रॉफिट का साथ अगर हमने फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर लिया तो भी हमारा कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। और तीसरा तरीका क्या था? तीसरा तरीका था कि सेल्स का क्या सेल्स का पीवी रेशियो, पीवीआर, सेल का साथ अगर हमने पीवी रेशियो का मल्टीप्लाई कर देते तो भी हमारा कंट्रीब्यूशन निकल जाता है। तो इन केस में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हमारा कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो क्या होगा? पीवी रेशियो होगा कि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। हमने किया कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाइड बाय 100 तो हमको क्या निकलता? पीवी रेशियो। ठीक है, हमको क्या निकलता? पीवी रेशियो। मतलब पीवी रेशियो कितना आया? 40%। देखिए सेल्स का 40% ही तो आएगा ना, 4 लाख। सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 40% तो कितना क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन आएगा 4 लाख। तो कंट्रीब्यूशन का तीसरा रूल्स भी आपने समझ गया। सेल्स का साथ पीवी रेशियो का मल्टीप्लाई कर देना तो हमारा क्या निकल के आएगा? कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा। और पीवी रेशियो का फार्मूला हमने क्या सीखा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है ऐसे ही हमारा पीवी रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो आपने क्या क्या सीखा? कंट्रीब्यूशन का 3 फार्मूला सीखे और पीवी रेशियो के बारे में समझा, पीवी रेशियो कैसे निकलता है समझा। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप एनालाइज करना, उसका प्रॉफिट निकालना। ठीक है, और एक चीज़ छूट गई है जो होता है कि हमारा पीवी रेशियो जब दिया हुआ रहेगा तो हमको क्या समझना होगा कि पीवी रेशियो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। एंड 100 में से हम अगर पीवी रेशियो को माइनस कर देंगे, जो भी खर्चा निकलेगा मतलब जो भी परसेंटेज निकलेगा वो हमारा क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट होगा। क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट होगा। ठीक है, अगर पीवी रेशियो 30% दिया हुआ रहता है तो हमको क्या समझना चाहिए? हमको समझना चाहिए कि सेल्स का 30% होगा हमारा कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स का 70% होगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इतना समझ गया। तो आइए एक क्वेश्चन लिखना कि हमारा सेल्स यूनिट पर दिया हुआ है। ठीक है, सेल्स यूनिट पर दिया हुआ है कि 1000 यूनिट हमने सेल्स किया है। कितने का? @50 करके हमने सेल्स किया हुआ है। ठीक है, हमने कितना सेल किया? 1000 यूनिट 50 रुपीज़ करके हमने सेल किया हुआ है। ठीक है, और हमारा वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है कि रुपीज़ कितना होगा? 20 रुपीज़ 20 पर यूनिट। ठीक है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। सेल दिया हुआ है कि 1000 यूनिट 50 रुपीज़ करके हमने सेल किया हुआ है और हमारा वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 20 पर यूनिट एंड हमारा फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 50,000। तो इनका प्रॉफिट निकालो। ठीक है, और जो भी एनालिसिस हो सकता है आप इसका करो। ऐसा एग्जाम में देगा नहीं, आपको सीखने के लिए आपको ऐसा करना होगा। ठीक है, आपको पहले तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, देन एनालिसिस करना होगा। ठीक है, तो आइए करते हैं इसे। तो इसे करने के लिए हमको क्या करना होगा? पहले हम हमारा फॉर्मेट को ड्रॉ कर लेंगे। हमारा फॉर्मेट क्या होगा? सिंपल फॉर्मेट सेल्स। सेल्स में से हम क्या माइनस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। जो भी निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे? कंट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा?
प्रॉफिट निकलेगा। समझा? तो देखिए सेल हमने कितना किया 1000 यूनिट कितने करके 50 करके 50 रुपीज़ ईच। तो 1000 यूनिट के लिए कितना होगा 50,000 में हमने सेल किया टोटल, हमने सेल्स करके हमें 50,000 मिला। तो इनमें से हम खर्चे को माइनस करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट बनाने के लिए हमको 20 रुपीज़ लगता है, तो 1000 यूनिट बनाने के लिए हमको कितना लगेगा 20,000 रुपीज़ लगेगा। तो देखिए हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 30,000 आएगा। ये अमाउंट गलत लिख दिया, इसे आप 10 कर लीजिए 10,000। ठीक है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आया 30,000। 30,000 में से अगर हमने फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करना है, अब हमको फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 10,000, तो 10,000 को माइनस करना, तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा 20,000 हमारा प्रॉफिट आता है। समझा? अब हमको एनालिसिस करना है। क्या क्या एनालिसिस हम कर सकते हैं? हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन का दूसरा नाम क्या होता है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कॉस्ट कंट्रीब्यूशन का दूसरा नाम होता है पीवी रेशियो। तो मुझे बताओ कि पीवी रेशियो का परसेंटेज कितना होगा। तो पीवी रेशियो का परसेंटेज निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है 30,000, सेल कितना दिया हुआ है 50,000, मल्टीप्लाइड बाय 100 करना, तो परसेंटेज में आएगा कितना आएगा 60%। ठीक है, तो सेल्स का 60% हमारा कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब रिमेनिंग 40% क्या है, रिमेनिंग 40% वेरिएबल कॉस्ट है। समझा? अगर हमको पीवी रेशियो हमको मिल गया 60%, तो इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, हम बता सकते हैं कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी 40% होगा। सेल्स का 40% कितना होगा 50,000 का 40% होगा 20,000। ठीक है, तो इतना अगर आपने समझ गया तो आप इसका दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बाद में करूँगा। हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकलना है। क्या निकलना है, ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छे से समझना, ब्रेक इवन पॉइंट, इवेंट नहीं इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट्स को शॉर्टकट से हम कैसे लिखते हैं, ब्रेक ई बी पी। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट निकलना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का पहले मीनिंग समझिए। ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिधर हमको नो प्रॉफिट नो लॉस आता है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन का पॉइंट का मतलब समझा, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। देखिए आप एक बिजनेस करते हो, तो बिजनेस करने के लिए आपको पहले क्या सोचना पड़ेगा, आपको पहले सोचना पड़ेगा कि मैं जितना भी कॉस्ट बियर कर रही हूँ वो कॉस्ट हमको पहले आ जाए, देन हमको तो प्रॉफिट मिलेगा ना। पहले क्या होता है, पहले आपने जितना भी कॉस्ट इनकट की हो पहले उससे आपको उठाने का मतलब बनता है, देन आपको प्रॉफिट का चिंता करना पड़ता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए अपने 1000 यूनिट सेल्स किए हो, अपने 1000 यूनिट सेल किए हो 50 रुपीज़ करके, वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपीज़ पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 10,000 पर यूनिट, ऐसा ही दिया हुआ है। ठीक है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब आपको पहले ऐसा सेल करना होगा, आपको पहले इतना तो सेल करना होगा कि आपका पूरा का पूरा कॉस्ट आ जाए। समझा? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या बोला मैंने, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब आपको इतना सेल करना पड़ेगा कि आपका जितना भी कॉस्ट गया हुआ है वो पहले आ जाए। तो देखिए कॉस्ट कितना जाएगा, कॉस्ट पहले इस जो वेरिएबल कॉस्ट आपका रहता है ना, इसको लेकर आपका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट आप अगर 2 यूनिट बनाओगे तो दो यूनिट बेचने से तो आपको
एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको आपने 50 रुपीज़ करके सेल करते हो, 20 रुपीज़ पर यूनिट लगता है आपको बनाने के लिए, ठीक है। आप अगर 2 यूनिट बनाओगे तो 2 यूनिट आपने कितने में सेल करोगे, 100 रुपीज़ में सेल करोगे। 2 यूनिट अपने 100 रुपीज़ में सेल करोगे। 2 यूनिट बनाने का खर्चा कितना आएगा, 40 रुपीज़। तो आपको 60 रुपीज़ का एक मार्जिन दिख जाएगा, जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन एक्चुअली में आपका प्रॉफिट हुआ है, एक्चुअली में आपका प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्योंकि आपको ये वाला 10,000 तो आपको पहले उठाना पड़ेगा ना। अगर ये वाला 10,000 आपने नई कॉस्ट अपने नहीं उठा पाओगे तो क्या होगा, तो आपका तो लॉस ही हो जाएगा। तो हमारा बात क्या होता है, हमारा बात आता है कि पहले हमको तो फिक्स्ड कॉस्ट को उठा लो, फिक्स्ड कॉस्ट को पहले अर्न कर लो, देन जाके हमारा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेना, एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाओगे। एग्जाम्पल क्या होता है, देखिए इसका हमको ब्रेक इवन पॉइंट बनाना है। हमने तो 1000 यूनिट सेल कर दिए, 1000 यूनिट सेल करने से हमारा 20,000 रुपीज़ प्रॉफिट आ गया, लेकिन हमको पहले कितना यूनिट बनाना चाहिए था जो हमको 10,000 रुपीज़ ला के देगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट का आप फार्मूला लिख लेना। ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, समझा। फिक्स्ड कॉस्ट को अगर हमने पीवी रेशियो से डिवाइडेड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। मुझे पता है कि आपको नहीं समझ में आया, अब देखते जाइए समझ में आ जाएगा। तो इधर मुझे बताइए, इस क्वेश्चन का अंदर मेरा पीवी रेशियो कितना है, 60%, और मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 10,000, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट लिख लीजिए 10,000 और पीवी रेशियो लिख लीजिए 60%। तो 10,000 कैसे करोगे इसे, इसको ऐसे करना, 10,000 डिवाइडेड बाई 60% प्रेस कीजिए 16,667, ठीक है। कितना आता है, 16,667। इतना यूनिट का हमको इतना अमाउंट का हमको सेल करना पड़ेगा। अगर इतना यूनिट हमने सेल किए हैं तो हमको नो प्रॉफिट नो लॉस वाला पोर्शन आ जाएगा। तो देखिए इतना सेल करने के लिए हमको कितना यूनिट सेल करना पड़ेगा, ये वाला तो अमाउंट है ना। हमको 16,667 रुपीज़ का सेल करना है, तो हमको कितना यूनिट सेल करना पड़ेगा, एक यूनिट का कीमत कितना है, 50 रुपीज़। तो अगर मैं इसको 50 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे क्या निकलेगा, क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा 16,667 रुपीज़ अर्न करने के लिए, मतलब इतना पैसा मेरे पास आने के लिए मुझे कितना यूनिट सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो कीजिए, फ्रैक्शन में आ गया ना, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। 16,667 डिवाइडेड बाई 50, 333.34, 333.34। ऐसा तो हम यूनिट तो नहीं सेल कर सकते है ना, हम 333 यूनिट सेल कर सकते हैं या फिर 334 यूनिट सेल कर सकते हैं। तो 334 यूनिट ही ले लीजिए। तो 334 यूनिट। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, सेल लिखते हैं। सेल कितना लिखते हैं, 334 यूनिट हमको 50 रुपीज़ से सेल करना है। 334 मल्टीप्लाइड बाई 50, तो 16,700। इधर 16,000 थोड़ा सा कम आ गया था ना, तो 16,700 का हमको सेल करना पड़ेगा। तो इनमें से आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देना, कितना,
334 मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल कॉस्ट कितना करके था, 20 रुपीज़ करके था। 20 रुपीज़ करके लिख देना, कितना आता है देखिए, 334 मल्टीप्लाइड बाई 20, 6680, 6680। तो कितना आएगा, 16,700 माइनस 6680, 10,020 रुपीज़, 10,020 रुपीज़। इनमें से हम क्या माइनस करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 दिया हुआ है, 20 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट है, इसे इग्नोर कर देना क्योंकि प्रॉफिट हमारा जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन तो हम सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि अगर हमने 334 यूनिट सेल कर दिए तो हमारा और लॉस होने का चांस नहीं है, लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट था ना, फिक्स्ड कॉस्ट तो इतना यूनिट सेल करने से, 334 यूनिट सेल करने से इतना प्रॉफिट आएगा जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर लेगा। इसलिए हमारा प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट भी नहीं आएगा और लॉस भी नहीं आएगा। प्रॉफिट 20-30 रुपया हमें से आ सकता है क्योंकि हम फ्रैक्शन में तो नहीं सेल कर सकते। ठीक है, तो इसलिए पहला हमारा टारगेट क्या होता है, हमने जो फिक्स्ड कॉस्ट इनकर किए हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट को पहले हमको रिकवर करना होगा। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि हमने जितना भी फिक्स्ड कॉस्ट इनकर किए हैं उसको पहले हमको निकलना पड़ेगा। अगर उतना पैसा हमने रिकवर कर लिया तो क्या होगा, हमारा तो लॉस आने का चांस ही नहीं है, लॉस तो आएगा ही नहीं। तो इसका ऊपर जो भी जाएगा, 334 यूनिट से अगर एक यूनिट हमने ज़्यादा सेल किए तो हमारा प्रॉफिट स्टार्ट हो गया। इधर से 335 से हमारा प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया। हम जितना भी सेल करेंगे हमारा प्रॉफिट आता ही रहेगा। लेकिन अगर 334 से अगर एक यूनिट नीचे हमने सेल किए तो क्या होगा, हमारा लॉस रहेगा बिजनेस में। ठीक है, इसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकलने का तरीका क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट निकलने का तरीका होता है फिक्स्ड कॉस्ट को हम पीवीआर से डिवाइड कर देंगे, मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, समझ गया। तो इस कॉन्सेप्ट को हम पिछला जो हमारा क्वेश्चन था उससे करते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का अंदर हमारा क्या था, यूनिट प्रोड्यूस था, 10,000 यूनिट हमने प्रोड्यूस किया, सेल भी किया 100 रुपीज़ से। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा क्या था, 20 रुपीज़ था। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा था 2 लाख रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट था 60 रुपीज़ पर यूनिट। तो अगर क्वेश्चन इसे देख के आपको पूछता है कि आप क्या निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, तो आप क्या करोगे, आप ब्रेक इवन पॉइंट निकलने का मतलब क्या बनता, निकलने का मतलब बनता है कि फिक्स्ड कॉस्ट को पहले रिकवर कर लो। फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कैसे करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट फार्मूला क्या है हमारा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स्ड कॉस्ट क्या कितना दिया हुआ है, 2 लाख, और डिवाइडेड कर देंगे किससे, पीवीआर से, मतलब पीवीआर मतलब कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज कितना, उसे हम कहते हैं पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज कितना था, 40%। ठीक है, तो हम इससे डिवाइड कर देंगे 40% से, तो कितना निकलेगा, 2 लाख डिवाइडेड बाई 40%, मतलब 5 लैक्स का, 5 लैक्स का अगर हमने सेल किए, अगर हम 5 लैक्स का सेल कर देंगे तो हमारा लॉस आने का चांस ही नहीं है। तो इसे एक बार एनालिसिस करते एक्चुअल में होता है या नहीं। ठीक है, हाँ, तो जो पहला मेरा क्वेश्चन था उसे मैं दोबारा से इधर लिख लिया। तो इस क्वेश्चन से आप मुझे एक चीज़ फाइंड करके देना कि मेरा पीवी रेशियो क्या होने वाला है, मेरा पीवी रेशियो क्या होने वाला है। ठीक है, तो पीवी रेशियो हम कैसे निकालेंगे, तो पहले लिखेंगे पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, पीवी रेशियो का फॉर्मूला से पहले आप मीनिंग बताइए, पीवी रेशियो का मीनिंग क्या है। पीवी रेशियो का मीनिंग होता है कि हमारा कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंटेज होता है, उसे हम कहते हैं पीवी रेशियो। ठीक है,
तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा कि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आता है, कितना आया, कंट्रीब्यूशन आया 4 लाख। इससे हम डिवाइड कर देंगे किससे, सेल्स से। सेल्स कितना 10 लाख और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा कितना निकलेगा 40%, है ना। 40% हमारा पीवी रेशियो है, समझा। अब मुझे मार्जिन सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट बताना। क्या निकलना, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट अभी तक तो मैं रुपीस में ही आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, रुपीस में भी बताना और यूनिट में भी बताना। तो रुपीस में हम ब्रेक इवन पॉइंट के मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट पहले रिकवर करना होगा। फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करने के लिए हमको कितना सेल करना होगा उसे हम कहेंगे क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर, पहले हमको क्या देखना है, फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करना। तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करने के लिए हमको कितना सेल्स करना पड़ेगा उसे हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करना पड़ेगा, तो लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। और रिकवर करने के लिए क्या लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो, पीवी रेशियो भी लिख सकते हो। हम पीवी रेशियो लिखते हैं और कंट्रीब्यूशन लिखने से क्या होगा बताता हूँ। ठीक है, पीवी रेशियो बताइए, फिक्स्ड कॉस्ट कितना 2 लाख और पीवी रेशियो कितना, पीवी रेशियो निकला 40%। 40% तो कितना आएगा, 2 लाख को हम अगर 40% से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 5 लाख रुपीस। ठीक है, ये हमारा क्या आया, ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में आया। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए कि ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में, मुझे चाहिए क्या, ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी में चाहिए, कितना क्वांटिटी सेल करने से मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगा, मुझे वो चाहिए। तो हम कैसे निकलेंगे, कैसे निकालेंगे इसको, निकालने के लिए आपका सिंपल है क्या, आपका एक यूनिट आप कितने में सेल करते हो, 100 रुपीज़ करके सेल करते हो। तो 5 लाख रुपीज़ सेल करने के लिए आपका कितना यूनिट सेल करना होगा, समझा। एक यूनिट अपने बचपन में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऐसे ही करते ना कि 100 रुपया मेरा एक यूनिट के लिए, तो 5 लाख रुपीज़ कितने के लिए, ऐसे ही करते थे ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5 लाख को 100x इक्वल टू 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1, 5 लाख। तो x इक्वल टू कितना होगा, 5 लाख को 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 5000 यूनिट। इधर 2 जीरो इधर 2 जीरो कर देना, 5000 यूनिट। ठीक है, ये हुआ हमारा बचपन का रूल्स। लेकिन और एक फार्मूला होता है, और एक फार्मूला क्या होता है, यूनिट से तो ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट निकालने के लिए दूसरा फार्मूला क्या होता है, दूसरा फार्मूला होता है कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट को तो रिकवर करना है ना, फिक्स्ड कॉस्ट को तो आप ऊपर लिख देना और नीचे लिख देना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या लिख देना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 2 लाख। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना, पर यूनिट देखना है, टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखिए, 100 रुपीज़ 100 सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट कितना 60, तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना निकल के आएगा 40। ठीक है, समझा। तो इसको 40 से काट देना तो कितना आएगा 5000 ही आएगा, समझा। तो 5000 यूनिट हमको सेल करना होगा, तभी जाके हमको क्या मिलेगा, ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट में हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस आता है। ठीक है, और इसका और एक चीज़ आपको समझना होगा, लेकिन उसका पहले मैं आपको दूसरा चीज़ बताता हूँ जिसे हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है,
मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को शॉर्ट में हम MOS लिखते थे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट का ऊपर हमने जितना भी सेल किए हैं उसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। समझा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट का ऊपर हमने जितना भी सेल किए हैं उसे हम कहेंगे क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो देखिए ब्रेक इवन पॉइंट हमारा क्या है? ये कितना आया? ब्रेक इवन पॉइंट आया हमारा 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, लेकिन हमने सेल्स कितने किए? हमने सेल्स किए 10 लाख रुपीज़। ठीक है, तो 5 लाख से ऊपर 10 लाख में से कितना होगा? 5 लाख रहेगा ना। 5 लाख रुपीज़ तक तो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन इसका ऊपर सेल्स कितना? 10 लाख। तो 5 लाख से 10 लाख का अंदर डिफरेंस कितना होगा? 5 लाख रुपीज़ का डिफरेंस होगा। उस 5 लाख रुपीज़ को हम कहेंगे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी। समझा? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इधर कितना यूनिट, कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा? 5 लाख रुपीज़। तो ये वाला 5 लाख रुपीज़ कैसे आया? ये वाला 5 लाख रुपीज़ कैसे आया? ये वाला 5 लाख रुपीज़ लाने के लिए हमको देखना होगा सेल्स, टोटल सेल्स कितना होगा हमारा। टोटल सेल में से अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट माइनस कर देंगे तो हमको क्या निकल कर आएगा हमारा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। समझा? टोटल सेल में से अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट को माइनस कर देंगे तो हमको क्या निकलेगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा भी दे सकता है कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट दे दिया और आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे दिया, तो आपका सेल्स निकलना होगा। कैसे निकालोगे? देखिए, आपका ब्रेक इवन पॉइंट दे दिया 5 लाख और आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे दिया 5 लाख, तो क्वेश्चन ने आपको कह रहा है कि बताओ सेल्स कितना होगा। टोटल सेल कितना है? 10 लाख। तो कैसे आएगा? अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी को प्लस कर देंगे तो हमारा 10 लाख आएगा ना। ये 10 लाख ही तो होगा हमारा सेल्स। समझा? तो इसका दूसरा फॉर्मूला भी याद कर रखना कि अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट इसका साथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? सेल्स निकल के आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन ने कभी कभी आपको ऐसा भी दे सकता है कि आपको सेल्स दिया 10 लाख रुपीज़, आपको सेल्स कितना दिया? 10 लाख रुपीज़, और क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, सॉरी हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5 लाख रुपीज़। क्वेश्चन कह रहा है हमारा टोटल सेल 10 लाख रुपीज़ और हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5 लाख रुपीज़, तो मुझे बताओ कि कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? कैसे निकलेगा? टोटल सेल में से अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को माइनस कर देंगे तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी, सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट कितना आएगा? 5 लाख रुपीज़। समझे ना? तो ऐसे ही सेल्स में से अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा? ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब एक ही फॉर्मूला याद कर रखना, तो इसका ऑल्टरनेटिव यही होता है। ठीक है, अब हम एक एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस से आपको कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ समझ में आ जाएगा। इधर हमने देखिए सेल का अंदर जब आपको सेल दिखाई देगा, क्वेश्चन में जब आपको सेल दिखाई देगा तो आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा? आपको समझना होगा कि इस सेल में से पहला तो ब्रेक इवन पॉइंट आता है और इस सेल में दूसरा चीज़ आता है, क्या आता है? हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है। तो जब भी आप क्वेश्चन का अंदर सेल्स आपको दिखाई देगा तो इसका मतलब आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा और आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। इन दोनों को ऐड करने से ही तो आपका सेल्स मिलेगा ना। तो देखिए हमारा सेल्स कितना हुआ? 10,000 यूनिट, एंड 10,000 यूनिट हमारा सेल्स है। टोटल कितने का? 10 लाख का। तो इनमें से हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना? 5 लाख का ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब 5,000 यूनिट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का, यूनिट 5,000 और ब्रेक इवन पॉइंट का सेलिंग प्राइस 5 लाख रुपीज़। ठीक है, और रिमेनिंग जो पार्ट 5 लाख रुपीज़ पड़ा हुआ है वो किस चीज़ के लिए? वो हमारा होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो हम ऐसे भी तो केस कह सकते हैं ना, सेल्स ऐसे लिख दीजिए। पहले लिखना कि ब्रेक इवन पॉइंट और दूसरा चीज़ लिखना कि
मार्जिन ऑफ सेफ्टी और तीसरे की टोटल सेल। ठीक है। तो बताइए ब्रेक इवन पॉइंट का हमारा यूनिट कितना 5000 यूनिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूनिट कितना 5000 यूनिट। कैसे आया समझना, इसको भी देख लो। ब्रेक इवन पॉइंट हमने यूनिट से निकाला, कितना आया 5 लाख रुपीज़, सॉरी 5000 यूनिट। अगर 5000 यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा 5000 यूनिट होगा। तो टोटल हमारा सेलिंग यूनिट कितना होगा 10000 यूनिट। इसको अंडरलाइन कर देना। अब क्या होगा, सेलिंग प्राइस लिखना, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना, इधर भी 5 लाख और एमओएस मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी 5 लाख। तो टोटल हमने कितने में सेल किया 10 लाख का सेल किया। ठीक है, तो 1 लाख हो गया ना, हाँ और एक ज़ीरो चाहिए, 10 लाख, समझा। देन इसमें से हम क्या क्या लेस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, क्वेश्चन पर देखिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिए 60 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट 5000 यूनिट के लिए कितना होगा 3 लाख रुपीज़, है ना, 60 रुपीज़ पर यूनिट। तो इधर भी 3 लाख ही होगा, टोटल हमारा कितना 6 लाख होगा ना। अब इसको देखना हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आता है। कंट्रीब्यूशन इधर आता है 2 लाख, इधर भी आता है 2 लाख, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना 4 लाख। ठीक है, कंट्रीब्यूशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन के बाद हम लोग करते हैं कि माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 2 लाख रुपीज़ का। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख हमको माइनस करना है। तो माइनस कैसे करेंगे, इधर 1 लाख इधर 1 लाख, ऐसा करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हम कहाँ से करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट हम रिकवर करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर, हम फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करते हैं। ठीक है, तो समझ जाना, इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा ब्रेक इवन पॉइंट से ही माइनस होगा, इधर से माइनस नहीं होगा। तो क्वेश्चन आएगा क्यों माइनस नहीं होगा, क्योंकि हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाले कैसे, हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला कि हमारा 2 लाख रुपीज़ सेल करने के, 2 लाख रुपीज़ रिकवर करने के लिए हमको कितना सेल करना पड़ेगा 5000 यूनिट। तो 5000 यूनिट सेल पहले हम करेंगे, ये 2 लाख रुपीज़ हमको लाने के लिए। ठीक है, और इधर नहीं लिखना, क्योंकि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना था 2 लाख। तो 2 लाख रुपीज़ हमने जब ब्रेक इवन पॉइंट का कैलकुलेशन किया या फिर ब्रेक इवन सेल किए हमने, तभी हम अपने 2 लाख रुपीज़ उठा लिए, और तो फिक्स्ड कॉस्ट है नहीं, और इधर जितना भी आएगा ये सारी चीज़ हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो टोटल में हम 2 लाख रुपीज़ ही माइनस करेंगे। तो देखिए इधर प्रॉफिट क्या आएगा, प्रॉफिट नील आएगा, और हमारा इसे क्या कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर प्रॉफिट कितना आएगा 2 लाख रुपीज़ आएगा, और टोटल प्रॉफिट 2 लाख ही तो आएगा ना, इधर नील इधर 2 लाख, तो 2 लाख ही आएगा। तो इसका मतलब एक चीज़ समझना कि ब्रेक इवन पॉइंट में हमारा प्रॉफिट कभी भी नहीं आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हमारा प्रॉफिट हमेशा आएगा। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है ब्रेक इवन के बाद टोटल सेल का अंदर, ब्रेक इवन पॉइंट का बाद और टोटल सेल का अंतर। ठीक है, इसे हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो क्या समझ लेना कि प्रॉफिट कभी भी ब्रेक इवन पॉइंट में आएगा ही नहीं। तो पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसमें 20 रुपीज़ आ गया था प्रॉफिट, कैसे आया था, वो फ्रैक्शन का वजह से आया था, नहीं तो नहीं आने वाला था।
ठीक है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का टाइम पे आपका प्रॉफिट ज़रूर आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना कि फिक्स्ड कॉस्ट जितना होगा, जितना फिक्स्ड कॉस्ट होगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट का अंदर, आपका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही आएगा। ठीक है, क्या समझ लेना कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट में जितना भी फिक्स्ड कॉस्ट होगा आपका कंट्रीब्यूशन हमेशा इतना ही आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन सेम ही होगा ब्रेक इवन पॉइंट का अंदर। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर नहीं आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर अलग आएगा। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर आपका फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आएगा, ओनली सिर्फ प्रॉफिट ही आएगा। तो और एक चीज़ समझ लेना कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर आपका जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा वही आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का अंदर आपका फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन सेम आएगा, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अंदर कंट्रीब्यूशन ही आपका प्रॉफिट आएगा, कंट्रीब्यूशन ही आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ गया? तो इसे अगर आपने ध्यान से समझा, और अगर कभी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करना, मैं कर दूंगा। और एक क्वेश्चन करना, ठीक है, एक क्वेश्चन करता हूँ, उसे ध्यान से देखना। तो देखिए, क्वेश्चन करने से पहले आपको और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। आपको क्वेश्चन का अंदर प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, आपको देखिए क्वेश्चन का अंदर प्रॉफिट दिया हुआ है और पीवी रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है एंड पीवी रेशियो दिया हुआ है। क्वेश्चन ने आपको आस्क किया कि आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना होगा, रुपीस में ही निकाल लीजिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन ने आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख रुपीस का, एंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब पीवीआर दिया हुआ है 40%। तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालोगे आप? आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या काम में आएगा? देखिए, हम अगर प्रॉफिट 2 लाख रुपया है, ठीक है, प्रॉफिट 2 लाख रुपीस है, इस क्वेश्चन का अगर आपने नोट किया हो तो आप देख सकते हो कि हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो आएगा 5 लाख, मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो आएगा 5 लाख। ठीक है, लेकिन ये 5 लाख आएगा कैसे? क्वेश्चन मैंने सेम इसलिए लिया क्योंकि आपको डाउट ना हो। आपको प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन का अंदर 2 लाख रुपीस, एंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया हुआ है 40%। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो, जो आएगा 5 लाख रुपीस, लेकिन आएगा कैसे? इसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। हम इस प्रॉफिट को लेकर चलेंगे, इसको लेकर चलेंगे, इस प्रॉफिट को लेकर चलेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट को हम पीवीआर रेशियो से डिवाइड कर देंगे, पीवीआर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट हमारा कितना होगा? 2 लाख, और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना है? 40%। 40%, 2 लाख को 40% से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा? देखिए, 2 लाख डिवाइडेड बाई 40% कितना आएगा? 5 लाख रुपीस। समझा? 5 लाख रुपीस ये आया क्या हमारा अमाउंट में। और क्वेश्चन अगर हमको कह रहा है कि इसको यूनिट में निकलना है, तो यूनिट में निकलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर हमेशा प्रॉफिट आता है, तो प्रॉफिट को तो लिख लेना है और इसको डिवाइड कर देना। किससे डिवाइड कर देना? इसको डिवाइड कर देना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था? हमारा सेल था 100 रुपीज़ और वेरिएबल कॉस्ट था 60 रुपीज़, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना था? 40 रुपीज़। तो प्रॉफिट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देना तो हमारा क्वांटिटी निकल आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट कितना? 2 लाख, इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना? 40 से अगर 2 लाख को काटोगे तो कितना आएगा? 5000 ही आएगा। ठीक है, समझा? ये दो फॉर्मूला लिख लेना कहीं पर और इसका एनालिसिस देखना। तो अब इसका एनालिसिस देखना कि फार्मूला ऐसा क्यों हुए। फार्मूला हमने क्या किया? फार्मूला हमने किया कि प्रॉफिट
डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, ठीक है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। तो फॉर्मूला ऐसा क्यों है? फॉर्मूला ऐसा है कि देखिए हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, एक कंट्रीब्यूट इधर तो हमारा कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आने वाला ना, तो हमारा कंट्रीब्यूशन ही हमारा प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गया कि हमारा कंट्रीब्यूशन ही हमारा प्रॉफिट होगा। तो समझ गया कि 2 लाख रुपीज़ हमारा प्रॉफिट है, 2 लाख रुपीज़ ही हमारा कंट्रीब्यूशन है, ये वाला 2 लाख रुपीज़ से हमारा प्रॉफिट है। तो पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है? पीवी रेशियो का मतलब सेल्स, हमारा सेल्स का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, मतलब सेल्स का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। तो इधर अगर हमने कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई 100, क्या निकल के आएगा? 40%। मतलब सेल्स का 40% हमारा कंट्रीब्यूशन और ये वाला 40% ही हमारा प्रॉफिट। तो फॉर्मूला ऐसा बनाया कि ये वाला 2 लाख, ये 2 लाख कितना परसेंट का बराबर है? 40% का बराबर है। सेल का 40% का बराबर ही तो है ये 2 लाख ना। क्या बोला मैंने? सेल्स का 40% का बराबर है 2 लाख। अगर ये 2 लाख 40% का बराबर है तो 100% मतलब सेल्स कितना होगा, समझा? सेल्स का 40% हमारा कंट्रीब्यूशन, सेल्स का 40% ही हमारा पीवी रेशियो एंड सेल्स का 40% ही हमारा प्रॉफिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर आपको क्या समझ रखना पड़ेगा कि सेल्स का जितना परसेंट, सेल्स जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो सेल्स का जितना परसेंट होगा उतना ही हमारा पीवी रेशियो, उससे ही हम कंट्रीब्यूशन कहेंगे और उससे ही हम प्रॉफिट कहेंगे। किस पर्पज से? मार्जिन ऑफ सेफ्टी में, ठीक है। तो इधर हमारा पीवी रेशियो आया 40%, मतलब सेल्स का 40% हमारा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना अमाउंट है? 2 लाख। अगर 2 लाख 40% का बराबर है तो 100% का बराबर कितना होगा? उतना ही हमारा सेल होगा, समझा? इसलिए हम प्रॉफिट को पीवीआर रेशियो से डिवाइड कर देंगे। पीवीआर का मतलब सेल्स का ये वाला प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंट का है, तो 100% का कितना होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला ऐसा क्यों बनाया, समझ गया? तो इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसका और एक दूसरा तरीका होता है। जितना भी तरीका मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझना और लिख लेना, और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, उससे ले लेना, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका हमें क्या सीखना है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आपको सभी इंफॉर्मेशन दे देगा, ऐसा तो मतलब नहीं बनता ना कुछ आपको मिसिंग रह जाएगा। तो उस मिसिंग को समझने के लिए, उस मिसिंग आपका पकड़ में आने के लिए आपको हर चीज़ का इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। देखिए, अब नेक्स्ट बात आती है कि आपको एक ब्रेक इवन पॉइंट दे दिए आपको, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट मैं बाद में समझाऊंगा। देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट का आपको फिक्स्ड कॉस्ट तो दे ही देगा ना, ब्रेक इवन पॉइंट का आपको फिक्स्ड कॉस्ट दे देगा और आपका पीवी रेशियो दे देगा। ब्रेक इवन पॉइंट का इस क्वेश्चन में समझ लीजिए, ब्रेक पीवी रेशियो कितना आएगा? इस क्वेश्चन का पीवी रेशियो कितना आएगा? 40% आएगा। पीवी रेशियो 40% आएगा। आपको क्वेश्चन ने फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया, पीवी रेशियो दे दिया, आपको सेल निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे क्वेश्चन ने आपको क्या किया? क्वेश्चन ने आपको फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया 2 लाख रुपीज़ और कंट्रीब्यूशन ना बोल के पीवी रेशियो बोला 40%। तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, सेल्स मतलब टोटल सेल्स निकालना है। कैसे निकालोगे? देखिए, जब ब्रेक इवन पॉइंट होगा, एट द टाइम ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट वी नो दैट आवर फिक्स्ड कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन बोथ आर सेम, ओके। तो मैंने क्या बोला? ब्रेक इवन पॉइंट का टाइम पर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने हमको बोला कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख रुपीज़। तो इसका मतलब आप समझ जाना कि हमारा कंट्रीब्यूशन भी 2 लाख रुपीज़ ही होगा।
क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला कि हमारा फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपीस है। तो इसका मतलब आप समझ जाना कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 2 लाख रुपीस से होगा। ठीक है, इतना तो समझा। आप क्या हुआ, आप क्वेश्चन ने आपको बोल दिया कि हमारा पीवी रेशियो कितना 40%। पीवी रेशियो 40%, मतलब ए वाला फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे दिया, आपने इधर चलाया, आपने समझ गया कि ए जितना होगा फिक्स्ड कॉस्ट, हमारा कंट्रीब्यूशन भी इतना ही होगा, मतलब 2 लाख रुपीस ही होगा, है ना। हमारा कंट्रीब्यूशन भी 2 लाख रुपीस ही होगा। और क्वेश्चन ने आपको पीवी रेशियो बता दिया 40%, तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि ये 2 लाख रुपीस 40% का बराबर है, तो 100% का बराबर कितना होगा, 5 लाख रुपीस होगा। तो इसको आप फॉर्मूला में ऐसे तो लिख सकते हैं ना कि फिक्स्ड कॉस्ट को अगर हम पीवी रेशियो से मतलब डिवाइड करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। क्योंकि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट क्यों लिया हमने, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन सेम होता है ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर। तो इसको फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, इसको अगर हमने पीवी रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। और इधर हमको सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे, इधर भी हमको तो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं देगा क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट होगा ही नहीं। कंट्रीब्यूशन भी क्वेश्चन आपको नहीं देगा क्योंकि कंट्रीब्यूशन ही तो हमारा प्रॉफिट होता है ना। तो इधर हम लिख सकते हैं कि प्रॉफिट को हम किससे डिवाइड करेंगे, पीवी रेशियो से, पीवीआर से डिवाइड करेंगे तो हमारा सेल आ जाएगा ना। और इन दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया तो हमारा क्या निकलेगा, टोटल सेल निकलेगा, टोटल सेल्स निकल जाएगा। ठीक है, समझ गया। और इसे आप और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इन दोनों ऊपर साइड में, तो ऊपर लिख दो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और डिवाइड कर देना पीवी रेशियो से, पीवीआर से। देखिए इसको लिख लिया, इसको लिख लेना, मैंने आपको जो बोला अगर नहीं देखा तो इसे इधर से लिख लेना। तो देखिए सेकेंड फार्मूला में मैंने क्या बोला, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को हम पीवी रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, सेल्स मिलेगा। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही तो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है ना। इधर आइए, इधर देखिए, आपको फिक्स्ड कॉस्ट दिया, प्रॉफिट दिया, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। कंट्रीब्यूशन को अगर आप पीवी रेशियो मतलब इसका परसेंटेज से डिवाइडेड कर दोगे तो आपका सेल निकल जाएगा। ठीक है, समझ गया। तो इतना ही था, आप इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मैंने आपको बता दिया। और एक चीज़ आपको बताना होगा, वो मैं क्वेश्चन के अंदर ही कर दूंगा। ठीक है, वो होता है कि अगर आपको 2 साल का, आप फॉर्मूला इससे ले सकते हो। मैंने आपको ये वाला चीज़ नहीं बताया, ये वाला मिस कर दिया। और क्या मिस किया, हाँ कंट्रीब्यूशन का ये वाला पॉइंट मिस कर दिया। ये वाला पॉइंट इसलिए मिस कर दिया कि पीवी रेशियो हमको निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन को हम सेल्स से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पीवी रेशियो निकल आएगा। ठीक है, ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा कि अगर हमारा 1 साल का डेटा गिवन है, लेकिन अगर हमारा डेटा 2 साल का है या 2 क्वार्टर का है या फिर 2 अलग अलग चीज़ का डेटा गिवन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, चेंजेस इन प्रॉफिट बाय चेंजेस इन सेल। तो चेंजेस इन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा लास्ट में, इधर देखिए आपको ए वाला एक तो प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, इसका साइड में और एक दूसरा डेटा दिया हुआ रहेगा, उसका भी प्रॉफिट रहेगा। इन दोनों का माइनस करना, ठीक है, इन दोनों का माइनस करना, तो इसे हम कहेंगे चेंजेस इन प्रॉफिट। और सेल भी इसका जैसा 10 लाख दिया हुआ है, इसका भी कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा ना, तो इन दोनों का माइनस करके नीचे लिखना है, तो इसे हम कहेंगे चेंजेस इन सेल। ठीक है, समझ गया, समझ गया ना। तो देखिए ये वाला कब अप्लाई होगा, जब आपको 2 साल का या फिर दो दो अलग अलग डेटा दिया हुआ रहेगा, तभी जाके आप करेंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि इधर चेंजेस मतलब माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस किससे करेंगे, माइनस हमेशा
बड़ा अमाउंट से छोटा अमाउंट को माइनस करना होगा, ठीक है। जो बिगर अमाउंट है उससे हम स्मॉल अमाउंट को माइनस करेंगे, तभी जगह होगा। और इसको भी मैंने आपको समझा दिया, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर क्वेश्चन का अंदर कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, मतलब पीवी रेशियो नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपका वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दिया हुआ है, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि आपका जितना अगर ऐसा मान लीजिए कि सेल हमारा 100% है और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 60% आपका वेरिएबल कॉस्ट है, तो इसका मतलब आप सीधा सीधा समझ जाना कि हमारा 40% हमारा कंट्रीब्यूशन होगा या फिर 40% हमारा पीवी रेशियो होगा, ठीक है। तो 1 से माइनस क्यों करते हैं, आप 1 को 100 मान लीजिए ना, 100 से अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, पीवी रेशियो निकलेगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे एक्स करना, मैं बता दूंगा, ठीक है।